सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्मज्ञानी का ओरा। ब्रह्मज्ञानी के पास निरंकार का ओरा होता है, निरंकार का आभा मंडल होता है, इस निरंकार का दिव्य तेज होता है। तो ब्रह्मज्ञानी के सामने कोई भी बुरी आत्माएं नहीं आती हैं। ब्रह्मज्ञानी के पास बहुत शक्ति होती है। ब्रह्मज्ञानी जहाँ से गुजरते हैं ना, तो सामने से आने वाली सारी अला बला सब रास्ता छोड़ देती है, रास्ते से हट जाती है। तो ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ी पावर है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मास्त्र है। जिनके पास ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। ब्रह्मज्ञानी के पास निरंकार का ओरा होता है, आभमंडल होता है। ओरा मतलब घेरा, चौगिर्द हमारे रामाकार दुख लगे ना भाई। तो ब्रह्मज्ञानी के सामने आसपास कोई भी बुरी आत्माएं नहीं फटकती हैं, नहीं आती हैं। ब्रह्मज्ञानी का तेज बुरी आत्माएं नहीं झेल सकती, ब्रह्मज्ञानी से दूर रहती हैं। और ये भूत प्रेत पिशाच संतों के निकट नहीं आते हैं। संतों के दिव्य तेज से उनको बहुत कष्ट होता है। इसीलिए ब्रह्मज्ञान की महत्ता है, ब्रह्मज्ञान की महिमा है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा ये महान होते हैं, महान संत। इनके दर्शन करने से ही आत्माएं पवित्र हो जाती हैं। और ब्रह्मज्ञानी जहाँ रहते हैं वो स्थान ही तीर्थ स्थल होता है। ब्रह्मज्ञानी जिस घर में रहते हैं वो घर मंदिर होता है, क्योंकि ब्रह्म निरंकार में समाये रहते हैं, इस निरंकार में डूबे रहते हैं, निरंकार में खोए रहते हैं। हर पल इन नाम का रंग इनके मन पे चढ़ा हुआ रहता है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये डूबे रहते हैं, नाम की मस्ती में खोए रहते हैं, दिन रात परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं। और जो भक्ति में डूबे हैं, मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं निरंकार में, उनके पास बहुत शक्ति आ जाती है। जो सेवा सत्संग और सिमरन निरंतर करते रहते हैं, भक्ति में मगन रहते हैं, मीराबाई जी की तरह, माता सबरी जी की तरह, हनुमान जी की तरह, सुदामा जी की तरह, वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी का संग जो भी कर लेता है वो भी तर जाता है। इसलिए हमें संतों का संग करने के लिए कहा जाता है कि संतों का संग करिए, क्योंकि संत निरंकार के साथ रहते हैं। तो जो निरंकार के साथ रहते हैं वो हमें निरंकार के साथ जोड़ देंगे। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। जहाँ पर संतों का संग है वही सत्संग है, सत्य का संग, ईश्वर का संग, निरंकार का संग। तो सत्संग जब भी मिले हमें जाना चाहिए। वहाँ पर ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के दर्शन होते हैं, सारे काम छोड़कर सत्संग में जाना चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कट्टे कोटि अपराध। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। ये आधी घड़ी, एक घड़ी भी सत्संग मिल जाए ना तो कल्याण हो जाता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तो सत्संग जो करते रहते हैं उतर जाते हैं, भव सागर से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनका वासा होता है निरंकार में। वो निरंकार में समाये रहते हैं, निरंकार में उनका निवास होता है, वो टिक जाते हैं निरंकार में। ब्रह्मज्ञानी हमेशा निरंकार में रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। और ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में जो भी आता है वो तर जाता है। इसीलिए संतों की चरण धूल ले लेनी चाहिए। और सतगुरु के दरबार में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो संतों का आशीर्वाद मिल जाता है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पश्च मानव बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेके मल मल के स्नान करो, तन मन धन संतों पे अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वही कर सकता है जिससे आप कराए यह अवतार हरि गुण वही गए जिससे आप गवाए यह। फिर स्वयं निरंकार महिमा गवाता है, निरंकार मेहरबान हो जाता है।
तो भक्ति में होती है बहुत शक्ति। भगवान से प्यार में बरकत है। हमेशा गुरु के वचन को फॉलो करना चाहिए, गुरु के वचन पर चलना चाहिए। गुरु को आगे राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तीजन को तीन लोक भय नाही। और जहाँ गुरु की भक्ति नहीं होती वहाँ पर काल का डेरा होता है, काल का वास होता है। जागर गुरु की भक्त नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर यम डेरा क्या जीवत भय मसान। जहाँ पर गुरु भक्ति नहीं है वहाँ पर काल का वास होता है। इसीलिए जिस घर में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर गुरु का यशोगान निरंतर होता रहे, वहाँ पर सत्संग सेवा सिमरन होता रहे, गुरु निरंकार की चर्चा होती रहे, निरंकार की बातें होती रहे, गुरु भक्ति होती रहे। जहाँ गुरु भक्ति होती है वहाँ कोई प्रॉब्लम मुसीबत आती नहीं है। और अगर बाई मिस्टेक गलती से आ गई तो वो भाग जाती है, मुसीबत आ नहीं सकती। जहाँ गुणगान है तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। क्योंकि गुरु उस घर में वास करते हैं। ब्रह्मज्ञानी के घर में सतगुरु का वास होता है, निरंकार का वास होता है, निरंकार का डेरा होता है। जहाँ पर दिन रात गुरु निरंकार की महिमा गाई जाती है वहाँ पर निरंकार का ओरा होता है। ब्रह्मज्ञानी के साथ निरंकार का ओरा होता है। हवा मंडल दिव्य तेज निरंकार का होता है। चौगिर्द हमारे रामा का दुख लगे ना भाई, चारों तरफ राम का इस निरंकार का घेरा होता है। तो मन को डुबोए रखना है निरंकार में, चित्त में ध्यान में केवल निरंकार होना चाहिए। हर पल हर घड़ी निरंकार निरंकार तू ही निरंकार। निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। दिन रात आठों पहर 24 घंटे हम निरंकार के बारे में सोचें। जो निरंकार के बारे में सोचते रहते हैं, जिनका माइंड सेट निरंकार है, जो हमेशा तू ही निरंकार करते रहते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। उनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ से सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। रास्ते में कोई रुकावट प्रॉब्लम तो रहती ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के तेज के सामने कोई टिकता ही नहीं है। तो ये भक्ति की ताकत है। हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान जी ने भक्ति की, राम हमेशा उनके साथ थे। वो लंका गए, लंका में कितने निशाचर थे, राक्षस थे, ताकतवर बलशाली राक्षस थे, लेकिन उनका जोर नहीं चल पाया क्योंकि हनुमान के साथ राम थे। पूरी लंका जला दी, राक्षसों का नाश कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, कालनेमी का वध कर दिया। तो हनुमान जी ने असंभव से असंभव काम को संभव कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रह्म ज्ञान था, उनके साथ राम थे। जिनके पास ये ब्रह्म ज्ञान है, ये राम सतगुरु निरंकार है, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। तो ब्रह्मज्ञानी के पास बहुत तेज होता है। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, ये ताकत थी निरंकार की। तो निरंकार जिनके साथ है वो निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं। जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। ब्रह्मज्ञानी निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, क्योंकि वो रहते हैं निरंकार में। और निरंकार में रहने वाले जो निरंकारी हैं वो निर्भीक रहते हैं, निडर रहते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता, वो बिंदास होते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निडर रहते हैं। इसीलिए शहंशाह जी ने हमें समझाया कि बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो ये कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा, कई अवतार गुरु से मिलके इसके ही गुण गाए जा। गुरु की महिमा गाना है, संतों का संग करना है, इस रब इस निरंकार के साथ रहना है। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो, वचन गुरु कर दिल में एक कही आधार धरो, और जतन है सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता यह खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने वही बनता साहूकार, अवतार गुरु यह उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। ये दासों के दास बन जाते हैं, सदगुरु के गुलाम बन जाते हैं, उनके जीवन में खुशियां हैं, बहारें हैं, आनंद है। तो हमने गुरु की चाकरी करना है, गुरु की नौकरी करना है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो हमेशा इस निरंकार में रहना है। और जो निरंकार में रहते हैं उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है, ब्रह्मज्ञानी का ऑरा बहुत शक्तिशाली पावरफुल होता है। ब्रह्मज्ञानी के पास कोई बुरी आत्माएं नहीं आती हैं। इसीलिए संतों के दर्शन का लाभ है। संतों का दर्शन करने से पापी से पापी आत्माएं भी तर जाती हैं, बुरी से बुरी आत्माएं भी तर जाती हैं। संत जनों के संगत की महिमा बड़ी निराली है, कई हृदय जीवन में गुण रस भरने वाली है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।